वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों, जय जोहर साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आज का प्रोग्राम का नाम हमारा है कि आज की मुलाकात भारत के असली वारिसों के साथ। असली वारिस वही हैं जो भारत के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो भारत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत की जमीन को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, चाहे वो गायकी के रूप में है, चाहे वो संघर्ष के रूप में है। तो असली भारत के वारिस वही है। जो नकली भारत के वारिस है, जो लूट के खा रहे हैं भारत को, जो बर्बाद कर दिया भारत को, जो कहीं भी बैठे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले जो हमारे साथी लोग जुड़े हैं, 3 लोग, तो इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो इनका जो है आज के जो है प्रोग्राम का नाम है कि आज की मुलाकात, खास मुलाकात बहुजन गायकों के साथ में, के साथ-साथ में एक महावीर जी खालसा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अतर सिंह जौहरी जी का। अतर सिंह थैंक जौहरी यू जी, सो मच आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सप्रेम जय भीम। और आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वॉइस ऑफ मानवता है, सभी की आवाज़ है। इसमें गरीबों से लेकर अमीरों तक सिर्फ सच्चे लोग को जोड़ते हैं, शैतानों को हम जोड़ते नहीं हैं। शैतानों को और तरीके से जोड़ते हैं, लेकिन इस पे नहीं जोड़ते हम किसी को। तो गरीबों की, मजलूमों की, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ वॉइस ऑफ मानवता है। कमल बोध जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी भाई साहब। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। जी, जय मूल्यवासी। महावीर खालसा जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल जी। जी, हम सवाल, पहली बात तो आप अपने बारे में बता दीजिए। अतर सिंह जी, आप कहाँ से हो? थोड़ा अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। सर, मैं अतर सिंह जौहरी, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से हूँ। जी। और सर, मैंने म्यूजिक से एमए किया हुआ है विथ गोल्ड मेडल। और सर, मैं पिछले करीब 5-6 साल से मैं बाबा साहब के और महापुरुषों के मिशन को गा रहा हूँ सर। जी, जी। कमल बोध जी, आप भी अपने बारे में बता दीजिए, फिर इस पे सवाल जवाब करते हैं। जी। सर, मेरा नाम कमल बौद्ध, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ और वर्तमान में भोपाल मध्य प्रदेश में निवासित हूँ। और मैं शासकीय सेवा में हूँ। इसके साथ साथ बहुजन समाज के लिए कविताएं करता हूँ। मैं कविता लिखता हूँ, गाता भी हूँ। और जिस तरह से जागृति आ सके उस तरह के प्रयास शासकीय सेवा में रहते हुए करता हूँ। जी, जी। महावीर खालसा जी, आप भी बता दीजिए अपने बारे में। आपको कौन नहीं जानता, जानते तो सभी है, लेकिन फिर भी तारुफ करा दीजिए अपना बारे। मैं राजस्थान के चूरू जिले से सुजानगढ़ तहसील से हूँ। और वैसे पहले मैं भाजपा आईटी सेल के मुख्यालय में बैठता था। 2016 में जाट आरक्षण के टाइम पे कुछ अफवाहें फैली गई थी, उसके बाद में वहां से छोड़ के मैं अमित शाह का लैपटॉप लेके ही भाग गया था। जी, 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 जी। तो हम स्वागत करते हैं आप तीनों का। तो अतर सिंह जी, आप बताएं थोड़ा, जैसे आपकी गायकी स्टार्ट हुई है, तो कहाँ से, कब से स्टार्ट की है? शुरू में आपका कौन सा गाना है जो आपको अच्छा लगा और जिसने आपकी जिंदगी को एक नई नई दिशा दी? अतर सिंह जी। सबसे पहले सर, मैंने एक आह्वान गीत मैंने तैयार किया। आह्वान गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जिसमें आज जरूरत है कि आह्वान गीत जी। मैंने करीब 3-4 साल पहले लिखा था। तो आज वो आह्वान गीत मैं फिर से सुनाना चाहूंगा कि आज ये देश क्रांति चाहता है। आज इस भारत जी। देश की माटी जो है वो क्रांति चाहती है। और बेईमानों के खिलाफ जो बेईमान लोग बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको अपने निजी मकसद के लिए और निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो गलत तरीके से उसको ऑपरेट कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को। तो मैं ये आह्वान गीत से मैं आज के कार्यक्रम का आगाज करता हूं कि ये आह्वान गीत बाबा साहब का बच्चा बच्चा, जो बाबा साहब के एहसानों से जीना सीख गया, आज सुकून से शान शौकत से रह रहा है। तो मैं हर बच्चे, बाबा साहब के हर बच्चे का आह्वान करता हूं इस गीत से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज पूरे देश में पहुंचे। सुनिएगा। जी। चलो उठो ऐ भीम के शेरों, काम हमें करना है। चलो उठो ऐ भीम के शेरों, काम हमें करना है आराम हराम मिशन में ना हमको रुकना है आराम हराम मिशन में ना हमको रुकना है।
पहला अंतरा है, कहना है साहब क्या, तुम्हें मिला जो सुख और वैभव, शान से जीना जग में, तुम्हारे हक के जीवन में अब खतरा है पग पग में। तुम्हें मिला जो सुख और वैभव, शान से जीना जग में, तुम्हारे हक के जीवन में अब खतरा है पग पग में। स्वाभिमान के लिए उतर कर आज हमें लड़ना है। किसान आंदोलन क्या है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, इसलिए कहना है, स्वाभिमान के लिए उतर कर आज हमें लड़ना है आराम हराम मिशन में ना हमको रुकना है। आगे कहना है क्या सर, मरना जी है जीवन का सत्य तो फिर काहे का डरना, कौम के काम जो आए जवानी उसका है क्या कहना। अरे जब ये सत्य है कि जीवन अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, अगर ये सच है तो क्यों ना हम कौम की भलाई के लिए लड़ते हुए मर जाए। मरना है जी जीवन का सत्य तो फिर काहे का डरना, कौम के काम जो आए जवानी उसका है क्या कहना। बाबा साहेब कांशी जी के, बाबा साहेब कांशी जी के पथ पे अब चलना है आराम हराम मिशन में ना हमको रुकना है आराम हराम मिशन में ना हमको रुकना है। और अंत में साथियों कहना है क्या, कि हम उन जी सूरवीरों की संतान हैं, तो हमें किसी से डरने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। हम तो उन सूरवीरों की संतान हैं कि सरदार उधम सिंह जी इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को उसके घर में घुसकर मारने का काम करते हैं। इस और हम तो उन महासूरवीरों की संतान हैं कि फूलन देवी जब अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती हैं तो 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा होकर वो गोली मारती हैं। तो फिर हमें डरना किससे है, इसलिए कहना है, ऊधम सिंह और फूलन को अपना आदर्श बना लो, पड़े जरूरत हाथों में अपने हथियार उठा लो। ऊधम सिंह और फूलन को अपना आदर्श बना लो, पड़े जरूरत हाथों में अपने हथियार उठा लो। कोरेगांव के शौर्य को जौहरी याद तुम्हें करना है, कोरेगांव के शौर्य को जौहरी याद तुम्हें करना है आराम हराम मिशन में ना हमको रुकना है आराम जी हराम मिशन में ना हमको रुकना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये रिकॉर्डेड गीत है बहुत और मेरे चैनल पर बहुत समय पहले आ चुका है। जी 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 थैंक यू, आपका शुक्रिया स्पेशल आपका। हाँ जी कमल वो जी, आप भी अपने बारे में बताएं कि कैसे आपने शुरुआत की है लिखत में। आपने कविता बोला है, कविता लिखी है, अब कविता भी लिखते हैं, मतलब गीत भी लिखते हैं, तो उसके बारे में बताया। शुरुआत का जो है आपने क्या लिखा था शुरुआत में, और उसको थोड़ा सुनाए हमें गाकर। और फिर महावीर जी से हम टिप्पणी पूछते हैं कि महावीर जी क्या कहना चाह रहे हैं सारे से इसके ऊपर। कमल जी। एक कविता मैं भी बिल्कुल सर। सुनाऊंगा कमल जी के बाद में। एक कविता मूल निवासी बहुजनों के लिए मैं भी सुनाऊंगा, ऑडियो में रहेगी मेरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी कोई बात नहीं जी, कमल जी सुनाइए, कमल जी बताइए अपने बारे में जी। सबसे पहले मेघराज जी और आपकी वॉइस ऑफ मानवता टीवी को मैं साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। आप बहुजन समाज में जागृति के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश में रहते हुए, और देश की चिंता है आपको फिक्र है, और आप वहाँ से अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही आज के कार्यक्रम में जो शिरकत कर रहे हैं जोरी जी, मेघराज जी और दूसरे हमारे साथी राजस्थान से, उन सभी का जी स्वागत है। और मैं बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों और संतों को प्रणाम और वंदन करना चाहता हूँ। जी इसके साथ मैं मैंने सर बहुत बचपन में ज़्यादा जागृति नहीं थी, थोड़े से बड़े हुए तब ये चीज़ें समझ आई कि भारत में ऊंच नीच है, जाति व्यवस्था है, मनुवाद है, शोषण है, और ये ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, मनुष्य ने जी बनाया है, यहाँ के लोगों ने बनाया है। तो फिर कुछ लिखना शुरू किया मैंने, तो जी। और नहीं, मैं वही बाबा साहब। बात काटना चाहता हूँ। मनुष्य ऐसे काम नहीं कर सकता, जो शैतान दिमाग होता है इसका, ऐसी जात पात का काम वो करता है जिसके अंदर गलत गंदा दिमाग उठा हो, या मतलब शैतान का दिमाग होता है। इंसान बिल्कुल कभी बिल्कुल गलत काम नहीं करेगा, ना किसी को परेशान करेगा। हाँ बताइए जी। गंदे गंदे दिमाग की खुरापात है ये जो भारत में है, और इसका भारत ने बहुत नुकसान झेला है।
तो मैंने बाबा साहब के कार्यक्रमों में जाता था तो देखा कि लोग जागृत हो रहे हैं, जागृति आ रही है, तो इस पर मैंने गीत लिखा। तो सुनिएगा, ध्यान चाहूंगा जी कि लोग अब जगने लगे हैं, लोग अब जगने लगे हैं भीम जी के नाम से, और लोग कुछ डरने लगे हैं भीम जी के नाम से। बहुत खूबसूरत। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, ये डर है उन लोगों में, और हमारे लोगों में जागृति आई है कि इस कारवां को बढ़ा रहे हैं। और जी सोचते थे वो सदा सत्ता हमारी ही रहे, सोचते थे वो सदा सत्ता हमारी ही रहे, और तख्त अब हिलने लगे हैं भीम जी के नाम से। बहुत खूबसूरत। जी और हो गई है इंतहा, हो गई है इंतहा कातिल तुम्हारे जुल्म की, हो गई है इंतहा कातिल तुम्हारे जुल्म की, और जुल्म अब मिटने लगे हैं भीम जी के नाम से। जी और गूंज अब चारों दिशा में हो रही जय भीम की, गूंज अब चारों दिशा में हो रही जय भीम की, और काफिले चलने लगे हैं भीम जी के नाम से। आज हमारा युवा जो है तो जाग गया है, जागृत हो गया है, और अब नहीं पानी रहा ये नौजवानों का लहू, अब नहीं पानी रहा ये नौजवानों का लहू, और नौजवान अड़ने लगे हैं भीम जी के नाम से। और कुछ तो जागृत हो गए हैं और कुछ जागृत नहीं हुए हैं। बाबा साहब का आरक्षण पाया, बाबा साहब के अधिकार पाए, सारी सुविधाएं पाई, लेकिन चैन से घर में सो रहे हैं। उन लोगों के लिए आखिरी मेरी पंक्तियां हैं इस कविता की, कि जी कुछ अभी भी सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में, जी कुछ अभी भी सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में, पेट भर खाने लगे हैं भीम जी के नाम से, और लोग बहुत अब खूबसूरत। जगने लगे हैं भीम जी के नाम से, और लोग कुछ डरने लगे हैं भीम जी के नाम से। जी जी सर, धन्यवाद। शुक्रिया आपका। महावीर जी सामने आ जाएं, थोड़ा पर्दा खोल करके। अभी आप भी कुछ सुनाना चाहते हैं, कविता सुनाना चाहते हैं, या कुछ और बोलना चाहते हैं? महावीर जी सामने आए। महावीर सिंह जी हाँ जी, हाँ जी। आ जाए आप ये पर्दा खोल कर सामने आ जाए। वीडियो नहीं आएगा, नेटवर्क की दिक्कत आ इंडिया में। नहीं फिर ये लाइव नहीं जाएगा, इसको वीडियो को ऑन कीजिए, नहीं तो उसमें फेसबुक पर लाइव नहीं जाएगा, दिखेगा आप। अच्छा, ये भी दिक्कत होती है क्या? हाँ भले अब ही आ रहा है दूसरे फोन वीडियो? से वीडियो ऑन कर। जी वीडियो आ रहा है क्या? नहीं नहीं वीडियो नहीं आ रहा है आपका। वही वीडियो अगर आएगा तभी लाइव जाएगा, नहीं तो उसमें कट जाएगा उसमें से। ये फिर दिक्कत नहीं है, यहाँ अभी पे ठीक, अभी नेटवर्क में ठीक है। दिक्कत है। हाँ मैं जैसे आजकल हमारे समाज में जो शराब का नशा आया है ना, जी उसके ऊपर एक कविता है, छोटी सी है, तो मैं महावीर जी शुरू वीडियो कर। नहीं है आपके, इसमें वीडियो ऑन है कीजिए। जैसे, बोतल महंगी है तो क्या थैली बहुत ही सस्ती है, क्योंकि यही आज की असलियत है, यही बहुजनों की बस्ती है। बर्मा विष्णु इनके घर में, कदम कदम पर जय श्री राम, रात जगाते शेरा वालों की, करते मंदिर में ही मंदिरा की बात। पुरखों को जिसने मारा था उनकी कैसेट बजती है, क्योंकि यही बहुजनों की बस्ती है। तीसरा पैरा इसका है, तो जाट मैं गुजर यादव हूँ, ये बढ़ई और वो तेली, उधर बसे है सारे भंगी, इधर बसे है सारे कोली, एक कभी हम न हो पाए, बन गई जगह जगह टोली, अपने मुक्तिदाता को भूले गैरों की झांकी सस्ती है, क्योंकि यही बहुजनों की बस्ती है। क्या बात है सर। हर महीने हर हर महीने सालासर दौड़े माता वैष्णो 6-6 बार, शिरडी साईं होकर लौटा सोमनाथ को अब तैयार। बेटी इनकी 4 साल से 10वीं में ही पढ़ती है, क्योंकि ये बहुजनों की बस्ती है। बेटा बजरंगी दल में है, बाप बना भगवाधारी, बेटा बजरंगी दल में है, बाप बना भगवाधारी, भैया हिंदू परिषद में, बीजेपी में मतहारी, मंदिर मस्जिद में गोली इनके कंधे चलती है, क्योंकि ये बहुजनों की बस्ती है। ये आपकी लिखी हुई है महावीर जी, किसी और ने लिखी है? नहीं, हमारी लिखी हुई है, बहुत पुरानी है, 3 साल पहले की लिखी हुई है, जो जिसको अभी मैं मतलब आज की तारीख में लिखी थी, तो फेसबुक ने दोबारा दिखा दी। अच्छा अच्छा, दोबारा दिखा दो, दोबारा हमारा काम आ गई है, इसके लिए आपका स्पेशल धन्यवाद है। तो बहुत दोबारा खूब। इसको पूरी 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 पढ़िए इसको आप।
हाँ, तो इसमें एक पैरा है, शुक्रवार को चौसर बढ़ती, सोमवार को मुख लहरी, विलियम पित्ती, मंगलवार को, शनिवार को नित जहरी। नौराते में इसी बस्ती में घर घर ढोलक बजती है, क्योंकि ये बहुजनों की बस्ती है। जी। इसमें आजकल एक एक जो अलग आया है, जो धम के नाम से भी कुछ लोग घुसे हैं, नकली लोग, उनके बारे में भी है एक पैरा। नकली बौद्धों की भी सुनो, कथनी करने में अंतर है, बात करे बौद्ध धम की घर में ज्योतिबा और छोटू राम की जय पर इनकी मैया मरती है, क्योंकि ये बहुजनों की बस्ती है। क्या बात है। बहुत पूरे मनुवाद को उखाड़ कर रख दिया आपने तो पूरा। तो इसका अगला पैरा है, औरों के त्योहार मानकर व्यर्थ खुशी मनाते हैं, हत्यारों को ईश्वर मानकर गीत उन्हीं के गाते हैं। अप्रैल भीम, नवंबर किसान मैया, छोटू राम की जयंती याद न इनको आती है, क्योंकि ये बहुजनों की बस्ती है। इसमें एक और है, लाल डोरा है इसी बस्ती का, कोटे से अफसर बन बैठा, उनको इनकी क्या चिंता, अब दूजों में घुसकर जा बैठा। बेटा पढ़कर शर्मा जी और बेटी बनी अवस्थी है, क्योंकि ये बहुजनों की बस्ती है। जी, ये कमाल की बात है, अच्छा लिखा आपने तो। लेकिन इनकी समस्या की जड़ कहाँ एक है? और जी। भूल गए अपने पुरखों को महामहिम, इन्हें याद नहीं, तेजा धन्ना रहबर भीम रैदास कबीर इन्हें याद नहीं। माई भागो सावित्री को ये क्या जाने, इनकी वह क्या गलती है, क्योंकि ये बहुजनों की बस्ती है। इसके ऊपर तो गाना बन जाना चाहिए था, आपने इसको क्यों छुपा कर रखा है? इसके ऊपर हमें दीजिए, हम इसके ऊपर गाना तैयार करते हैं इसके ऊपर। और मैं लिखना सीख गया हूँ, गीत कहानी और कविता, इनके दुख दर्द की बातें मैं भी भला था कहाँ लिखता। कैसे समझाऊं अपने लोगों को, चिंता यही खटकती है, क्योंकि ये बहुजनों की बस्ती है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। ये कविता मैं मैसेज में भी भेज रहा हूँ। भेज देना, मैं इसको इसके ऊपर हम गाना तैयार करवाते हैं। इसके ऊपर हम तेजपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर इसमें कोई बढ़िया वॉइस कलाकार हो और म्यूजिक ढंग का लगा दो, इसको मैं धुन बता दूंगा, इसकी मतलब वॉल्यूम बता दूंगा कि इस आधार पे गा सकते। हमारे साथ में 2 कलाकार ही, तीसरे कलाकार जुड़ने वाले हैं अभी साथ में। तो हम भी थोड़ा अपने तरफ से जोड़ देते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना, मतलब जैसे आप लोगों ने, मतलब हमने समस्या के ऊपर लिखा है, समस्या कहाँ पर है। तेजपाल सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, आपके इसमें मैसेज कर रहा हूँ तो आधी कविता तो पहुंच गई है, आधी नहीं पहुंची। कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी हमने भी एक कविता लिखी थी, समस्या के ऊपर लिखी थी। उसमें लिखा था हमने कि दक्षिणा ले मुंह मांगी दक्षिणा ब्राह्मण को दे दो, देखो मतलब देकर देखो, फिर देखो ब्राह्मण के कमाल। तो ये दक्षिणा का खेल होता है सारा, कि ब्राह्मण को अगर कोई आदमी मुंह मांगा दे दे तो वो मुसलमान को हिंदू साबित कर देगा, और हिंदू को मुसलमान साबित करेगा, सिख को आतंकवादी साबित कर सकता है, कुछ भी साबित कर सकता है। तो हमने इसके ऊपर एक कविता लिखी थी ब्राह्मणों के इसमें उपलक्ष्य में, ब्राह्मणों को समर्पित है कविता हमारी। मुंह मांगी दक्षिणा दे दो ब्राह्मण को, फिर देखो ब्राह्मण का कमाल। तो बिना चाकू छुरी के कर देता है हलाल। वाह, बहुत बढ़िया। अगर लोगों का लूट लेता है धनमाल, जो ब्राह्मण की शिक्षा मानते रहेंगे, उनके कभी नहीं सुधरेंगे हाल, वो रहेंगे बेहाल। तो ये मैंने इसमें कविता काफी लंबी है, सिर्फ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें जो है ब्राह्मणों का हालात ऐसे हैं कि जैसे मैंने इनको दान दे रहे, कितना मुंह मांगा, ये किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। अगर ब्राह्मण को शूद्र बना दें और शूद्र को ब्राह्मण बना दें, तो सिर्फ दक्षिणा का खेल चलता है। तो अतर सिंह जी, क्या अगला जो है आगे बताएं कुछ अपने बारे में, कि आप जो है दूसरा अभी तक कितने गाने गए आपने, और अभी तक कितने गाने लिखे गाए हैं आपने जी? सर अभी तक मैंने खुद के भी करीब 25 से 30-40 के आसपास खुद भी लिखे हैं। और अभी मैंने एक लेटेस्ट गीत पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो परम श्रद्धेय कमल बौद्ध जी ने लिखा है, जो अभी आपसे इस इंटरव्यू में जुड़े हैं। जी जी। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ये गीत रिकॉर्ड किया है, और चूंकि ये गीत इसलिए मैं सुनाना चाहूंगा कि आज हमें जरूरत है कि ये बहुजन समाज समय से पहले जाग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि पछतावे के अलावा और कुछ बचे नहीं। जी। इसलिए ये बाबा साहब का संदेश है जो कमल जी ने लिखा है, उसी को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। गौर से जी। सुनिएगा।
जी जी। मैंने कितनी कुर्बानी दी, मैंने कितनी कुर्बानी दी, फिर भी न बहुजन जागा, फिर भी न बहुजन जागा। पहला बंद है, कहना है क्या? ऐसी गुलामी है। बाबा साहब कहते हैं कि ऐ मेरे बेटो, इस चीज को मैंने, इस गुलामी क्या होती है इसको मैंने बड़ी नजदीक से देखा है, इसलिए समय रहते मेरे रास्ते पर आ जाओ, मेरी बात मान जाओ। इसलिए कहते हैं क्या? कैसी गुलामी है मैंने जानी है, हम्म। तुम भी इसको सहन करो ना, परिवर्तन अब लाओ, लोगों को समझाओ, शिक्षा को तुम ताकत समझो, इससे दुश्मन भागा, फिर भी न बहुजन जागा। दूसरे बंद में लिखते हैं कि आज इस देश का सारा संसाधन हमारा है, इस देश, ये देश हमारा है, ये सब कुछ संपत्ति हमारी है, लेकिन हमारी होते हुए भी हमारी नहीं है। इसलिए जी कमल जी लिखते हैं, देश तुम्हारा है, फिर भी हारा है, अपनी ताकत को पहचानो और उठो, सब पालो, कुर्सी आप संभालो, कोई देने वाला है क्या? अरे जब तक आप लोग खुद इकट्ठा, पूरा बहुजन इकट्ठा होकर जब तक दिल्ली की गद्दी हथियाएगा नहीं, तब तक मोदी स्वेच्छा से नहीं देगा कि ये लो गद्दी ले लो, बहुजनों आओ देश पे राज करो। इसीलिए आपको खुद हथियानी पड़ेगी दिल्ली की गद्दी, इस बहुजन समाज के हितों और अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए। जी जी। इसलिए कोई देने वाला है क्या, कब तक रहे अभागा, फिर भी न बहुजन जागा। अंत में लिखा है, कहना है क्या? जी कब तक सोओगे, क्या क्या खोगे, क्योंकि आज भी किसान आंदोलन इतने समय से चल रहा है, लेकिन आज भी 85% की बात तो क्या करें, इस 85% में से सिर्फ 20% ही है जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहा है। लेकिन आज भी लोग अपने घरों में हैं। ये पूरा बहुजन समाज अगर एक होकर इस आंदोलन को सफल बनाता है, तो मोदी सरकार क्या, दुनिया की कोई भी सरकार इस बहुजन एकता को झुका नहीं सकती। इसलिए जी। कहना है क्या? कब तक सोओगे, क्या क्या खोगे, आने वाली नस्ल तुम्हारी तुमको माफ करे ना, आप अगर जागे ना, बहुत अपमानों का दर्द कमल के, अपमानों का दर्द कमल के भी दिल पर है लागा, वाह, फिर भी न बहुजन जागा। बहुत मैंने कितनी कुर्बानी दी, फिर भी न बहुजन जागा, फिर भी न बहुजन जागा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर।
नहीं, आपका भी धन्यवाद स्पेशल, आपने गाना है तो इसकी मुझे एक बात बताइए, जैसे हमने सुर तो किसी गाने के लगाए हैं, कोई गाना चलता था पहले, इसमें गाना था इसमें, तो इसमें सुर लगाने में किसी का अगर उन्होंने आपके ऊपर जब मानहानि का दावा कर दिया या कुछ कहते हैं उसमें, इसका क्या है, कोई चक्कर तो नहीं चलता? इसके बारे में बताएं कमल जी भाई, अगर किसी नहीं को सुर इस्तेमाल सर, कर। अभी वैसे आज तक ज्यादातर हुआ नहीं है ऐसा। अगर होने लगेगा तो फिर ये टोटली बंद कर देंगे। अभी मैंने मेरी खुद की भी करीब 20 से 25 कंपोजिशन है, जो मेरी खुद की धुनें हैं, और कुछ गीत ऐसे हैं कि जो कमल जी ने लिखे हैं, मैंने खुद कंपोज किए हैं, तो उसमें किसी का कुछ नहीं है। और कुछ राहुल नागपाल जी की कव्वाली और वो सारी चीजें हैं, तो वो मैंने कंपोज की है। तो अभी तक ऐसा चीज सामने आई नहीं है, लेकिन आएगी तो फिर थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा सर। तेजपाल सिंह जी, आप अपना इसको स्पीकर उसको वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। तेजपाल सिंह जी, वीडियो ऑन कीजिए आप। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि अपने वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल का जो है ये फेसबुक लाइव जा रहा है, और इसमें फेसबुक के लिए इसमें लाइव मतलब हमने उसमें लिंक सेंड किया है। अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है अपना, तो अपने मन का सवाल रखिए अगर, और लाइव में जुड़े हमारे साथ में। कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल हो, आपका धार्मिक हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर इनके इनकी तारीफ करना चाहते हैं, जो गायक हमारे साथ बैठे हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो आ जाएं, तो हम स्वागत करते हैं। तो दूसरा, अब जानना चाहते हैं कमल जी, ये गाना जो आपने लिखा है, क्या सोच कर लिखा है और क्यों लिखा है? इसके बारे में क्या, इसके बारे में बताएं, क्यों लिखा आपने, क्यों, क्या सोच कर लिखा है? सर मैं ये इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब एवं तमाम महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है हमारे जीवन के लिए, और उनके कुछ सपने थे, उनके कुछ ड्रीम्स थे कि हमारा समाज भी बराबरी में आए, हमारा समाज भी तरक्की करे और एक सच्चे मानवता का जीवन जिए। तो उसके लिए अब महापुरुषों का जीवन है, जीवन की एक सीमा होती है, उतना कर सकते हैं। अब उनके जो मिशन है, उनके जो सपने हैं, उनको हमें आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी थी, और बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि कुछ लोग नहीं बढ़ा रहे हैं और लाभ लेकर के सो रहे हैं, चैन से मज़े ले रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो बाबा साहब का मैसेज है इस गीत में कि हमें बैठना नहीं है, सोना नहीं है, और हमें सतत प्रयास करते रहना है, संघर्ष करते रहना है। उनका जो मूल उद्देश्य था कि शिक्षा, संघर्ष और एकता, तो हमें उस कदम पर आगे चलना है। इन बातों को लेकर के मैंने ये गीत लिखा था। जी, तो इसमें अतर सिंह जी, इसमें कुछ आने वाले वक्त में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? और गाने में मेरे ख्याल से जो महावीर जी ने भाई कविता सुनाई है, इसका गाना हम आपको वो बनवाएंगे उससे, और जो हाँ, भी उनसे कस्टमर। मैं भी ये कहना चाह रहा था कि सर उनसे लिरिक्स ले लीजिए महावीर जी से। और मैं इस गीत को, बहुत बहुत अच्छा गीत है, और इसको बहुत जल्द हम फिर रिकॉर्ड करवा लेंगे। बिल्कुल सर। तो मेरे पास आ चुका है गाना, मैं भेज दूंगा आपके पास में, लेकिन इसमें जी। बताएं कि आने वाले वक्त में आप क्या करना चाहते हैं, कैसे, मतलब अभी जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि टाइम हमारा समाप्ति की तरफ है, क्योंकि हम तो पहले वो शुरुआत में जुड़ते हमारा वक्त ज्यादा लग गया। तो इसमें बताएं कि इसमें किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ये केवल किसानों का नहीं है, पूरे भारतवासियों का आंदोलन है, और पूरे बिल्कुल भारतवासी सर, को जो है तापमान इसको, की लड़ाई है। जी, जी, ये मान सम्मान की लड़ाई है, मनुवादियों की मतलब भारतवासियों से लड़ाई, शैतानों से लड़ाई है भारतवासियों की। शैतान हम उनको बोलते हैं जो भारत के लिए नुकसानदायक हैं, जो भारत को परेशान करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, उनको हम शैतान बोलते हैं। और तो हमने भी एक गाना हमारा रिलीज़ हुआ है जिसको जवानों और किसानों वाला है, तो हम भी थोड़ा जब आप गाने गा रहे हैं तो जी, थोड़ा हम भी सुना देते हैं आप सभी को, उसका कुछ सुनाना चाहते हैं मोस्ट हम। वेलकम सर। तो आप 2 टिप्पणी में जानना चाहेंगे हम, उसमें क्या है कि हमें एक थोड़ा-सा सुना देते हैं। इसमें आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है, अतर सिंह जी, जो आने वाले वक़्त में आप क्या करना चाहते हैं इसमें, और क्या नई चीज़ के लिए क्या लेकर आ रहे हैं अभी आप? आने वाले वक्त के लिए सर, मैंने अभी ये जो नेक्स्ट चीज मैंने ये खुद लिखी है, ये कवाली, इसकी ये धुन भी मेरी है।
अब इस बात में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आज सो गए तो सोते ही रहोगे। जी और ये जो बहुजन समाज का जो हाल है उसको मैंने उसको लिखने की कोशिश की है कि देखिए बहुजन समाज के नेता और जो लोग बन गए वो किस तरह गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन जो मिशन चला रहे हैं उनको रुकना नहीं है और उनको सोना नहीं है, सतत चलते जी रहना है। तो कहना है मेरा क्या, एक मिनट, अब आप अगर आज सो गए तो। जी 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 सर। मैं सुनाना चाहता हूं आपकी बात में, अगर अब आपकी कॉल बाद में सुनूंगा। मैं इसमें एक गाना सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा पहली पंक्ति जी सुनाता हूँ, लास्ट में सुना देता हूँ। जी ओके। इसमें करो नहीं, माफी चाहते हैं, थोड़ा आवाज बंद हो रही है इसकी, एक सेकंड बस। ये हमारा गाना पूरा नहीं बहुत बना, खूबसूरत। इस बार लास्ट में सुनाना चाहता हूँ। लास्ट में बस हम इसको भारत को सोने का बाज बनाना चाहते हैं। जी भारत में हम मनुवादियों का राज समाप्त करके यहाँ पर बहुजनों का राज नहीं, खालसा राज जिसको कहते हैं, खालसा जी राज बुरा राज जिसको सच्चाई का राज कहते हैं, जी उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। और इसको कहते हैं ना, सोने की चिड़िया थी कभी भारत, हम सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, इसको बाहर सोने का बाज बनाएंगे, ताकि कोई विदेशी परिंदा यहाँ पर आकर पैर पर न फड़फड़ा सके। उसको क्या ऐसा बात है सर। करेंगे। तो सुना, लास्ट में सुना देते गाने क्या बोले इसके। बहुत सुंदर जी विचार, बहुत
ये हमारा गाना बहुत खूब सर। कि डाला इसको, और इसमें पूरा इतिहास है इसके अंदर। और ये गाना और भी हमारा आने वाला बहुत जल्दी आएगा। इसमें हमने अभी कोई रिलीज नहीं किया गाना, लेकिन उसमें वॉइस ऑफ मानवता का जो गाना है उसको हम बहुत रिलीज कर रहे हैं। तो हीरा राम सर, ये बिहार कहाँ से है जी? कहाँ से भाई साहब, कहाँ से जुड़े हो आप लोग? स्वागत आपका जी। बाड़मेर राजस्थान। हाल चाल आपके? बस बढ़िया है सर। स्वागत आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। स्वागत आपका भाई साहब वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। जी धन्यवाद। तो हाँ जी, आप अतर सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे, कुछ गा रहे थे, सुनाइए। हाँ, जी सर। तो मेरा सिर्फ एक ही मैसेज कहना चाहूंगा, संदेश कहना चाहूंगा, या मैं अपील कहना चाहूंगा बहुजन समाज से कि ये जो आंदोलन चल रहा है अभी प्रेजेंट में, किसान आंदोलन, ये स्वाभिमान की लड़ाई है और ये कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक जीत नहीं होती, इसलिए कहना है। और अगर हम कमजोर पड़ गए तो उसके परिणाम बहुत भयानक आ सकते हैं, इसलिए कहना है, गर आज सो गए तो सोते ही रहोगे, गर आज सो गए तो सोते ही रहोगे, गर आज सो गए तो, गर आज सो गए तो सोते ही रहोगे। जुल्मों सितम का जीवन, जुल्मों सितम का जीवन जीते ही रहोगे, जुल्मों सितम का जीवन जीते ही रहोगे, गर आज सो गए तो सोते ही रहोगे। अब बाबा साहब को रिजर्वेशन दिए हुए इतना समय हो गया, बाबा साहब ने इतना समय हो गया, उन्होंने हस्ताधिकार दिए, लेकिन ये बहुजन समाज आज भी कहीं ना कहीं जिस गति से इसको तरक्की करनी चाहिए थी, अब तक देश की हुकूमत इसके हाथों होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या रहा है वो मैंने लिखने की कोशिश की है। कहना है, भीम जी के कर्म से हर एक अधिकार मिल गया, भीम जी के कर्म से हर एक अधिकार मिल गया, तब भी तू क्यों गैरों के कदमों में गिर गया। एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद जब बनते हैं तो बाबा साहब की रिजर्वेशन वाली सीट से बनते हैं और बाद में अपना बाप किसी और को कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मुझे लिखना था, भीम जी के कर्म से हर एक अधिकार मिल गया, तब भी तू क्यों गैरों के कदमों में गिर गया। जो आज न बदले तो, जो आज न बदले तो रोते ही रहोगे, जुल्मों सितम का जीवन जीते ही रहोगे, जुल्मों सितम का जीवन जीते ही रहोगे, गर आज सो गए तो सोते ही रहोगे। अब साथियों मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ये दूसरा बंद जब लिखा तो मैंने इसलिए लिखा कि जब एक मंत्री, एक बहुजन समाज, एक ऐसी कैटेगरी से एक नेता होता है, वो मंत्री तक बनता है भाजपा में, और बनता किससे है? रिजर्वेशन वाली सीट से, रिजर्वेशन वाली सीट से। और कुछ ही दिन पहले वो बयान देता है कि जो लोग एससी एसटी के लोग क्रीमी लेयर में आ गए हैं उनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। तुम रिजर्वेशन तुम क्यों नहीं छोड़ देते कि उस एससी वाली सीट से एमपी मंत्री बनना छोड़ दो, विधायक सांसद बनना छोड़ दो, उसके बाद हम तुम्हारी औकात जान लें कि बीजेपी तुमको फिर मंत्री बनाती है कि नहीं किसी रिजर्वेशन सीट से। इसलिए मैंने लिखा, तुमको मिला आरक्षण तुम नेता बन गए, तुमको मिला आरक्षण तुम नेता बन गए, दुश्मन ने फेंका टुकड़ा और स्वान बन गए। स्वान कहते हैं सर कुत्ते को। तुमको मिला आरक्षण तुम नेता बन गए, दुश्मन ने फेंका टुकड़ा और स्वान बन गए। कब तक समाज का तुम, कब तक समाज का तुम सौदा यूं करोगे, जुल्मों सितम का जीवन जीते ही रहोगे, जुल्मों सितम का जीवन जीते ही रहोगे। अंत में मैंने लिखा सर जी कि बहुजन समाज में, बहुजन समाज की बेटियों पर, बहुजन समाज पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कमजोर लोगों पर, लेकिन उसके बाद भी हमारा लहू नहीं खोलता, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। टुकड़ों में बट रहा समाज दिखता क्यों नहीं,
टुकड़ों में बट रहा समाज दिखता क्यों नहीं, लुटती है रोज आबरू लहू खौलता नहीं, लुटती है रोज आबरू लहू खौलता नहीं। ऊधम न बने आज तो, ऊधम न बने आज तो हर रोज मिटोगे, जुल्मों सितम का जीवन जीते ही रहोगे, जी जुल्मों सितम का जीवन जीते ही रहोगे, गर आज सो गए तो सोते ही रहोगे, गर आज सो गए तो सोते ही रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत ये आभार। शुक्रिया। कमल जी क्या कहना चाहते हैं आप? सर बहुत बढ़िया जौहरी जी ने गाया। और असल में ये सच्चाई है समाज की, नेताओं की, जो लोग लाभ ले लेते हैं वो समाज को नहीं देखते पीछे मुड़ करके। और इस बात को बड़ी अच्छी तरह से बयां किया है जौहरी जी ने। और जी इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ सर, आपकी जी इजाजत चाहूंगा। जी हमारे महापुरुषों के कुछ सपने थे, उनका संघर्ष था, उनके कुछ आदेश थे हमारे लिए, वो कितने पूरे हुए नहीं हुए वो एक अलग बात है। बाकी हमें उस पर सतत आगे बढ़ना है, चलना है, ये हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे ही कुछ सपनों को लेकर के मैंने एक गीत लिखा है। ये गीत जी एक फिल्म की धुन पर है और इसकी धुन वैसे बदली भी जा सकती है, दूसरी तरह से भी गाया जा सकता है ये गीत मेरा। तो पेश है मेरा गीत सर, सुनिएगा। तो बाबा साहब कहते हैं देश के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, हो जी मैं मिशन अधूरा छोड़ चला, मैं मिशन अधूरा छोड़ चला, तुम आगे इसे बढ़ा लेना, मैं मिशन अधूरा छोड़ चला, तुम आगे इसे बढ़ा लेना, घर आगे नहीं बढ़ा सकते, घर आगे नहीं बढ़ा सकते, इसे पीछे मत जाने देना, मैं मिशन मैं मिशन क्या बात है सर। अधूरा छोड़ चला, तुम आगे इसे बढ़ा लेना। जी और क्या कहते हैं तैलांतरा इस गीत का सर? भारत को बुद्धमय करना है, इसे नीले रंग में रंगना है, भारत को बुद्धमय करना है, इसे नीले रंग में रंगना है, यहाँ बुद्ध की करुणा फैलेगी, यहाँ बुद्ध की करुणा फैलेगी, प्रण ऐसा हमको करना है, मैं मिशन अधूरा छोड़ चला, तुम आगे इसे बढ़ा लेना। जी आगे जी क्या कहते हैं बाबा साहब, सुनिएगा दूसरे अंतरे में। जी हो कुछ का पढ़ जाना झूठा है, कुछ लोग नकली पढ़ लिख गए, पढ़ लिख तो गए लेकिन नकली पढ़ाई है उनकी, इसलिए कहते हैं हो कुछ का पढ़ जाना झूठा है, मुझे पढ़े लिखों ने लूटा है। 18 मार्च 1956 में बाबा साहब आगरा के अंदर गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैंने पढ़ने के लिए अंग्रेजों की सहायता से लोगों को इंग्लैंड भेजा, लेकिन मक्कार इतने बदमाश निकले समाज के लोग कि पढ़ लिख करके वहीं सेटल हो गए और आकर के उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। तब बाबा साहब ने दुखी होकर के ये बात कही, कुछ का पढ़ जाना झूठा है, मुझे पढ़े लिखों ने लूटा है, जो मिशन समझ ना पाए हैं, जो मिशन समझ ना पाए हैं, उनका जीवन तो रूठा है, मैं मिशन अधूरा छोड़ चला, तुम आगे इसे बढ़ा लेना। आगे कहते हैं जी कि सारे बहुजन हो एक यहाँ, मानवता का बस राज चले, सारे बहुजन हो एक यहाँ, मानवता का बस राज चले, ना ऊंच नीच होवे यहाँ पर, बस मानवता यहाँ एक बने, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को तुम सच्चा
इतिहास यहाँ पढ़वा देना, मैं मिशन अधूरा छोड़ चला, तुम आगे इसे बढ़ा लेना। घर आगे नहीं बढ़ा सकते, घर आगे नहीं बढ़ा सकते, इसे पीछे मत जाने देना। मैं मिशन अधूरा छोड़ चला, तुम आगे इसे बढ़ा लेना। जी शानदार जी सर, जी। जिंदाबाद। अब मैं चाहता हूँ कि जो हीरा राम जो जुड़े थे हमारे साथ में जुड़ जाए दोबारा। हम गायक जरूरी नहीं, अगर आप गायक हैं तो हम गायक से बात करते हैं, हम तो हर एक इंसान से बात करते हैं। हम तो पुलिस वाले हैं, हम पुलिस वालों का भी इंटरव्यू ले लेते हैं, पुलिस वाले भी खाट खड़ी करते हैं कई बार, जो पुलिस वाले काम नहीं करते सही तरीके से, तो उनको भी हम इंटरव्यू ले लेते हैं। जैसे बात है पुलिस वाला हो, मिलिट्री वाला हो, या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हम सबका इंटरव्यू लेते हैं। चाहे घास खोदने वाला हो या कोई प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने वाला हो, हमारे लिए सब एक समान है और एक जैसे हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं। तो मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ सभी से कि भारत के जो लोग हैं जिनको शूद्र बना रखा है इन्होंने, जो शैतान लोगों ने, और दरअसल भारत के जो शूद्र है जिनको अछूत कहते हैं भारत के, इनसे एक तो जिनके मैं बताता हूँ कि इनको मारते भी हैं, ये अछूत भी बोलते हैं और दुर्कारते भी हैं, कहते हैं मंदिर में भी बढ़ रहा है। तो दो कारण है इसमें, एक तो मंदिर में क्यों नहीं जाने देते थे। मंदिर जो है ये बुद्ध मठ थे पहले, जो 90% जो है ना, तकरीबन 95% बुद्ध मठ थे हुए जिनको उन्होंने कब्जा किया है। मंदिरों में इस करके नहीं जाते जाने देते कि ताकि अपनी प्रॉपर्टी को ना पहचान ले। दूसरी बात कि जो महाराजे थे यहाँ के, जो अछूत जिनको बोलते हैं, जो जो कहीं पे आजकल जो SC OBC के लोग हैं उनको भी इनमें, तो ये राजे महाराजे थे, इनकी ताकत से बहुत डर लगता है इनको, इस करके इन्होंने अछूत और SC OBC बनाया है। तो ताकत से डरे हुए लोगों को इन्होंने अछूत बनाया, जिनकी ताकत इन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने नक्षत्र बनाया। याद रखे, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो वनवादियों का राज समाप्त करके यहाँ पर एक खालसा राज, बेगमपुर राज बनाएंगे, जहाँ पर सभी को शांति होगी। यहाँ पर एक ऐसा राज पैदा कर देंगे जहाँ पर जात पात का नामो निशान मिटा देंगे जड़ से, और सिर्फ मानवता होगी। सब काम ईमानदार से कर पाएंगे, सबको सुख शांति मिलेगी। बस हाँ, गोबर खाने वाले अगर वो कुछ अलग से जाना चाहते कहीं भी जा सकते हैं। ये जो भी है, क्या कहना चाहते हैं भाई अवतार सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सर बहुत हमें हमको दूर जाना है, जी आवाज नहीं आई। इसलिए वो एक 4 लाइनें हैं सर कि 4 लाइनों से कि लगी है आग जवानी में, मतलब सम्राट। मैं एक सीधे शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि सर बहुत कम, एक बहुत मिनट का समय टाइम हमारे है पास बहुत कम है और हमें लंबा रास्ता तय करना है। जी, हमें एक समय मिनट का बहुत कम है और लंबा रास्ता तय करना है। जी और दुश्मन ताकतवर है, लेकिन हमको ये याद करना है कि हम सदियों से कमजोर नहीं थे और और हम आज भी कमजोर नहीं है। आज तो हम इस लायक हैं कि अकेले बाबा साहब थे और पूरे देश की इस मनवादी व्यवस्था से उन्होंने लड़ने का काम किया और वो जी जीते, हर हाल जीते। और आज तो बाबा साहब ने हमें इस लायक बना दिया है कि अगर ये बहुजन समाज एक होके चाहे तो इस देश का पलट कर सकता है, बशर्ते जी कि बाबा साहब को समझ ले और अपनी जिम्मेदारी से समझ ले। अगर सीधे शब्दों में अगर एक बात ये कह दूं कि अकेले बीजेपी जो वर्तमान सत्ता में है उसमें करीब करीब 130 या 133 सांसद SC ST के बैठते हैं। अगर उनका जमीर जाग जाए और कल वो इस्तीफा दे दे ना, बीजेपी कल औहदे में गिरेगी। बस इसलिए बहुजन समाज बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते कि वो करना चाहे। जय भीम सर। इनको तो सबको जेल में डालेंगे, जब हमारे राज आ जाएगा तो जो भी गलत कर रहे हैं ना इनको सबको जेल में भेजेंगे। हाँ जी, कमल मुझी क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? लास्ट में सर एक थोड़ी सी एक सच्चाई है, धर्म के में जो अंधे हो रहे हैं हमारे समाज के लोग, जी उनको समर्पित 2 लाइन टाइम है सर 5 मिनट का। 5 मिनट का नहीं, क्या- सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम जल्दी हो गया, नेक्स्ट टाइम देखेंगे आने वाले वक्त में जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूंगा कि घर में बच्चे भूखे बैठे और घर में बच्चे भूखे बैठे दान दिया है मंदिर को, और तन पर कपड़े फटे पुराने दान दिया है मंदिर को। क्या स्कूलों बात की है सर। छतें टपकती, स्कूलों की छतें टपकती, दान दिया है मंदिर को, और मजलूमों का हाल बुरा है और दान दिया है मंदिर को।
देश गरीबी की जद में है, देश गरीबी की जद में है, दान दिया है मंदिर को, हालत बुरी हुई है क्योंकि दान दिया है मंदिर को। पढ़े लिखे भी करें मजूरी, पढ़े लिखे भी करें मजूरी, दान दिया है मंदिर को, और बच्चा पढ़ा लिखा नहीं पाए और दान दिया है मंदिर को। और काम रोज ही करे दिहाड़ी, काम रोज ही करे दिहाड़ी, दान दिया है मंदिर को। और मंदिर जाकर मूर्ख बनते, दान दिया है मंदिर को। घर में बच्चे भूखे बैठे, दान दिया है, दान दिया है। क्या बात है सर, शानदार, जी। जिंदाबाद। आप दोनों का, कमल बोध जी आपका भी और आदर्श सिंह जी, जौहरी जी आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। याद रखे बात को, मानवता एक वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल ही आप सभी का है, अकेला हमारा नहीं है, पूरे मानवता का है। जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बस मिशन को आगे बढ़ाएं, और मिशन को आगे बढ़ाते वक्त याद रखना, ईमानदारी और सच्चाई कभी मत छोड़ना। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही, याद होगा आपको, कि उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे के साथ साथ में अगर वो ईमानदार और सच्चाई भी भर देते उनके दिमाग में है, तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि वो कभी धोखा नहीं देता। सच्चा और ईमानदार इंसान कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देता। तो सच्चाई और ईमानदारी को अपनाए और अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाए, ताकि मिशन कामयाब हो सके। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच्चाई और ईमानदारी को चलकर अपना मिशन बढ़ाए। तो थैंक यू सर, जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, जय भीम, जय भीम सर, जय भीम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जय साथ ही भीम। जुड़ रहे भाई सोमान साहब ने अपना टीवी लाइक करें पेज को। थैंक यू सर, सत श्री अकाल।